नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। संसद का सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन संसद सत्र से जुड़ी कानूनी राजनीतिक लड़ाइयां जारी चल रही हैं। हम लोग जब बात कर रहे हैं तब भी चल रही। आपको याद है कि लोकसभा में कुछ सांसद जो लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने पिछले सत्र में और इस सत्र के जो मॉनसून सत्र खत्म हुआ है, इस सत्र के दौरान अपना पाला बदल लिया था। लोकसभा के जो सांसद थे वो थे शिवसेना के गुट के और तृणमूल कांग्रेस के, ठीक है, और आम आदमी पार्टी के थे राज्यसभा के सदस्य। तो ये जो खबर है ये तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों से जुड़ी हुई। अब तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद हैं, इनके पहले लीडर कौन थे? जो फ्लोर लीडर थे, जो मूल ममता बनर्जी की पार्टी के थे, अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी आज भी तृणमूल कांग्रेस के बचे हुए सांसदों के नेता हैं। अब वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ पहुंच गए हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं ओम बिड़ला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ। और उन्होंने पार्टी बनाया है ओम बिड़ला को और सेक्रेटरी जनरल लोकसभा। अब ये क्या नौबत आ गई पार्टी बनाने की? ये इसलिए आई कि आपको याद है 20 सांसदों ने पाला बदल लिया था, जो कि तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन जीत के आए थे। उन्होंने पाला बदल लिया था और चले गए थे एनसीपीआई के पाले में। अब ये एनसीपीआई नाम की कोई पार्टी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, पर उन्होंने अपने आप को तृणमूल कांग्रेस से अलग कर लिया था 20 या 22 सांसदों ने। और उन्होंने कहा था कि जी हम तो एक अलग गुट हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दो मांगे की थी। पहली मांग की थी कि जी हम लोग अलग गुट हैं, तो हमको आप अलग बिठाओ। जो अभिषेक बैनर्जी, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा जहां बैठते हैं, हम लोग इनके साथ नहीं बैठेंगे, सौगत रॉय, हम लोग को आप अलग बिठाओ। तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा ठीक है जी, अलग बैठ जाओ। उन्होंने उनको अलग सीट दे दी, ठीक है। दूसरा उनकी डिमांड थी, हमको एक अलग गुट के तौर पर मान्यता दे दो। अब ये मामला फंस गया। मान्यता अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। कहां? सदन के भीतर। तो सदन के बाहर की पहले कहानी बताता हूं। अभी आपको बताऊंगा सदन के बाहर क्या कहानी है, फिर आपको बताऊंगा अभिषेक बैनर्जी अब क्या कह के पहुंचे हैं वहां पर। ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। ये सांसद अलग हो गए। इन सांसदों को राजनीतिक दल या एक अलग गुट के तौर पर सदन के भीतर तो अभी तक मान्यता नहीं मिली है। तो कहां मिली है? जो पहली बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले, तो उसमें सरकार की तरफ से जो बैठक की गई थी, किरण रिजिजू ने इनको इनविटेशन भेजा। इस गुट को मान्यता सदन के बाहर उन्होंने दी और इनको बुलाया, ठीक है। उसके बाद 3 बार इनको बुलाया गया मंगल मिलन, जो एनडीए का सांसदों की एक बैठक होती है संसद सत्र के दौरान, संसद भवन के पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में होती है। वहां भी ये लोग गए। एक दिन ये लोग गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये इन्होंने किया संसद के बाहर। संसद के भीतर ये एनसीपीआई नहीं बन पाए हैं। रिकॉग्निशन के लिए ये लोग आज भी ओम बिड़ला से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच जिक्र हम कर रहे हैं किसका? हम लोग जिक्र कर रहे हैं अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी ने क्या किया? जब इन लोगों ने अपने आप को अलग किया था तृणमूल कांग्रेस से, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मिलने के लिए जिस दिन ये लोग जाने वाले थे, याद कीजिए, भूपेंद्र यादव के घर से निकले थे ओम बिड़ला के घर जाने के लिए, तो इन लोगों के पहुंचने से पहले महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद पहुंच गए थे ओम बिड़ला के घर पर। उनके हाथ में थी कुछ कागजात। वो जो कागजात थे वो पिटीशन थी। वो क्या पिटीशन थी? वो ये 20 अलग अलग पिटीशन थी इन सांसदों के खिलाफ कि ये सांसद जो हैं ये कानून को तोड़ के जा रहे हैं आपके पास। इन लोगों को वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों को अलग पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 10th शेड्यूल इस बात की इजाजत नहीं देता। इसलिए आप इनकी बात मत सुने और इनको जहां पर हैं वहीं पर रहने दें। ये पिटीशन लगाई। इस तरह की उन्होंने एक नहीं 20 पिटीशन, हर सांसद के खिलाफ एक अलग पिटीशन लगाई, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद संसद सत्र की हुई शुरुआत। तो संसद सत्र की शुरुआत हुई एक बार शुरुआत के पहले, एक बार शुरुआत के बाद, यानी कि संसद सत्र के दौरान अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार मुलाकात की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से, और उन्होंने कहा कि आप इनकी बातें ना सुने और हमने जो पिटीशन आपको भेजी है आप उस पर फैसला करें। इन लोगों का निष्कासन कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने कानून का कर दिया है उल्लंघन। 2 बार मिले अभिषेक बैनर्जी,
लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ना एनसीपीआई को रिकॉग्नाइज किया है अभी तक, और ना ही इन लोगों को सदन से बाहर किया है अभिषेक बनर्जी की बात को मानते हुए। तो इस बात पर कि फैसला नहीं लिया गया है, ये बात अभिषेक बनर्जी इस बात को लेकर के पहुंच गए कहां? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में अब पहुंचे हैं। 7 अगस्त को उन्होंने ये पिटीशन दाखिल की थी, अभी 17 अगस्त हो गया है, 1-2 दिन में ये मामला सुनवाई के लिए आ जाएगा। तो उनका कहना है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जी आदेश दीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे लोकसभा अध्यक्ष को कि वो इस मामले पर तुरंत फैसला करें। और ये जो बात है ये उनके लिए बड़ी चिंता की बात है, घनघोर चिंता वाली बात है, क्योंकि पिटीशन का अब उनको, अगर अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन नोटिस अगर इशू करता है कोर्ट तो उनको देना पड़ेगा जवाब। संभावना ऐसे मामलों में ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, नोटिस इशू हो जाएगा, और जब नोटिस इशू होगा तो फिर महुआ मोइत्रा की जो पार्टी अभिषेक बनर्जी वाली पार्टी है उसकी तरफ से जो पिटीशन दाखिल की गई है उसमें जवाब देना पड़ेगा उन सांसदों को भी, उसमें जवाब देना पड़ेगा लोकसभा अध्यक्ष को भी, और जो सेक्रेटरी जनरल है उसके थ्रू ये पिटीशन मूव की। अब लोकसभा अध्यक्ष के लिए परेशानी क्यों है? आप याद कीजिए, इसी से मिलता जुलता एक और मामला है। वो क्या है? इसी से मिलता जुलता मामला जो है वो है शिवसेना का। शिवसेना जो मूल है, जिसको कि रिकॉग्नाइज कर दिया है कोर्ट ने, जिसको रिकॉग्नाइज किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो है शिंदे की शिवसेना। शिंदे वो मूल शिवसेना है। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं, उनमें से 6 सांसद टूट के चले गए शिवसेना शिंदे के पास, और शिवसेना शिंदे में उनका मर्जर को एक्सेप्ट कर लिया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो जब एक्सेप्ट कर लिया था तो उनके पास अब चैलेंज करने का रास्ता हो गया, और उन्होंने कर दिया चैलेंज। अरविंद गणपतराव सावंत जो कि पार्टी के नेता हैं लोकसभा में, शिवसेना उद्धव ठाकरे के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया नोटिस और मांग लिया था जवाब, लोकसभा अध्यक्ष को उसका देना है जवाब। तो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर इस तरह के एक और पहले से ही एक मामले का विवाद चल रहा है, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से गैर कानूनी काम किया है, और अब सुप्रीम कोर्ट उसको ठीक करे। तो ये अरविंद गणपतराव सावंत की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो एक तो वो पहले से ही तलवार लटक रही है ओम बिरला के ऊपर, उसके बाद एक और कहानी आ गई। वो कहानी क्या आई? वो कहानी ये आई कि लोकसभा में ये जो मर्जर हो रहे हैं, या राज्यसभा में भी जो आम आदमी पार्टी का मर्जर, अभी 3 मर्जर हुए हैं हाल में, मैंने बताया आपको। एक राज्यसभा में हुआ है आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का बीजेपी में, और एक हुआ है तृणमूल कांग्रेस का, एक हुआ है शिवसेना उद्धव भाऊ ठाकरे की पार्टी, उद्धव वाला साहब ठाकरे की पार्टी का 6 सांसदों का शिवसेना शिंदे है। तो ये जो मर्जर हो रहे हैं ये 10th शेड्यूल के सही हैं, उसके अनुरूप हैं, या ये उसका उल्लंघन करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी बड़ी होती है कि ये जो लेजिस्लेचर पार्टी बड़ी होती है, या इनका क्या तरीका है, इसको पुनर्परिभाषित करने के लिहाज से एक याचिका दाखिल की है याचिकाकर्ता के तौर पर देश के जाने माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने। और उन्होंने कहा है कि भैया ये आप बताएं कि 10th शेड्यूल को पुनर्परिभाषित करें या उसको क्लैरिफाई करें कि इसमें है क्या। अब जब मामले की शिवसेना शिंदे वाले मामले की सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस जयमाला बागची ने कहा था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी इज द रियल बॉस। ये बात उन्होंने क्यों कही थी? उन्होंने कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कौन सी थी? सुभाष देसाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले मामले में। और उस मामले में उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी इज द रियल बॉस, और ये लेजिस्लेचर जो हैं, विधायक या सांसद जो मेजोरिटी से फैसला करेंगे, उस फैसले पर हावी होगा पॉलिटिकल पार्टी का निर्णय। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जो फैसला कर लिया है उस फैसले पर हावी होगा ममता बनर्जी जिस पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष हैं उस पार्टी का फैसला। उस फैसले के लिहाज से जस्टिस जयमाला बागची ने ये ऑरल ऑब्जर्वेशन दी थी। तो ये मामला अभी लंबा खिंचेगा, बहुत महत्वपूर्ण ये मामला है। और ओम बिरला के पास इसी तरह के मामले का जुड़े का एक पहले नोटिस आया हुआ है, उसका जवाब देना है। और अभी ये मामले का नोटिस नहीं गया है, अभी अभिषेक बनर्जी वाले मामले में सुनवाई होगी, संभावना है नोटिस होगा। जब होगा तो आपको हम लोग बता देंगे।
लेकिन अभी सुनवाई पर नहीं आई है। ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।